गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुरुचि और ये वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड आखिर क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसका क्या सिक्रीशन है और इसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। सो लेट्स बिगिन इट। जो थायराइड ग्लैंड है वो एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होता है लैरिंग्स के फ्रंट में ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे। मतलब लैरिंग्स के सामने और ट्रैकिया के अगल बगल में जो है ये ग्लैंड लोकेटेड होता है और इसका जो वेट है वो 40 ग्राम होता है। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर होता है और वेट 4 सेंटीमीटर होता है। गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लेकिन एक थायराइड ग्लैंड का भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस वीडियो में हम लोग उस रोल को भी जानेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो मेनली के 2 लोब्स होते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। जो राइट और लेफ्ट लोब है वो आपस में एक इस्थेमस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या ये सीक्रेट करते हैं। ये जो है ये 3 हार्मोन मेनली सीक्रेट करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। और ये तीनों ही हार्मोन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा ये क्या कहते हैं T3 और T4 जो है ये फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। वहीं जो हमारा कैल्सिटोनिन है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। अब सोचोगे फॉलिकल या फिर पैराफॉलिकल क्या है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो कुछ फॉलिकल सेल से मिलके बना है और कुछ पैराफॉलिकल सेल से मिलके बना है। जो हमारा फॉलिकल सेल है वो ऑल ओवर पूरा थायराइड ग्लैंड होता है और जो पैराफॉलिकल सेल होते हैं वो उसके बीच में सेंटर में, दोनों लोब के सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है। वो जो हमारा है वो पैराफॉलिकुलर सेल होता है और वहीं से हमारा कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है। अब हमारा थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आयोडीन होता है। आयोडीन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। अब इसका जो सिक्रीशन है कैसे होता है, या फिर किस तरह से आयोडीन ट्रैप करता है, ये सब इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या क्या सिक्रीट किया, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसका जो मेन फंक्शन है ना वो इसका मेनली अब फंक्शन जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड का आखिर फंक्शन क्या है। तो इसका जो है सबसे पहला एक्शन जो है ये है हमारा ये इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है वो इंक्रीज भी करता है और ग्रोथ फैक्टर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं कि BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो ये है हमारा थायराइड हार्मोन, ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, जिस वजह से जब हमारा BMR इंक्रीज होता है तो हमारा O2 का कंजप्शन भी जो है वो इंक्रीज होता है और टिश्यू में बहुत अच्छे से जो है वो ऑक्सीजन जा पाता है। ठीक है, अभी हम लोग जो ये टिश्यूज़ की बात करें वो ऑल ओवर पूरी बॉडीज़ की टिश्यूज़ की बात करें एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन और हमारा लंग्स और टेस्टिस, इन सबको जो छोड़ करके जो बाकी बॉडी टिश्यूज़ है उनकी बात करें, उन पे इनका थायराइड ग्लैंड का जो है वो असर होता है या फिर थायराइड ग्लैंड उन पे वर्क करता है। इन पे जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 2 केसेस होते हैं ना, हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। तो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें हमारा BMR डिक्रीज हो जाता है 20 to 40%। वहीं हमारा हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है वो 60 to 40% जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब आप लोग सोचेंगे ये हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है कि है क्या, तो इसके बारे में भी जो है हम लोग अभी जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो गाइस,
जो हाइपरथायराइडिज्म है वो और कुछ नहीं, वो एक इसका अप्लाइड है। एक इसकी अगर थायराइड ग्लैंड की, ये थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए ना, जो हमारा जो T3 है, T4 है, ये सब ज़्यादा जब सिक्रीट हो जाते हैं तो इसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म में ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं जो थायराइड हार्मोन है इनका ही सिक्रीशन ज़्यादा होता है, बल्कि कुछ स्टोर्ड हार्मोन भी जो होते हैं उनका भी सिक्रीशन ज़्यादा होता है। अब इसके केसेस में क्या होता है कि जो पर्सन का वेट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लग जाता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है और उसको डायरिया होने लग जाता है, ऐसे पेशेंट, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, जब हमारा थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इसमें हमारा जो पर्सन का बॉडी वेट है वो इंक्रीज कर जाता है और साथ ही उसे कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका एक और अप्लाइड है गोइटर। गोइटर क्या होता है, आप सबने बहुत पर्सन को देखा होगा, उनके यहाँ नेक रीजन पे क्या होता है, बहुत स्वेल्ड हो जाता है, ये बहुत फूल जाता है। तो क्या है, वो एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है जो कि हमारे नेक रीजन में हमें देखने को मिलता है। और उस केस में क्या होता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड की एक डिफॉर्मिटी है जिस कारण हमें गोइटर देखने को मिलती है। अब इसके बहुत सारे ऐसे डिफॉर्मिटीज़ भी हैं, उनमें से ही कुछ ये डिफॉर्मिटीज़ है। अब ये सब ठीक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकते, ये सब ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट जानने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं थायराइड हार्मोन। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो कि बहुत सी चीज़ों को, जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस को अधिकतर कंट्रोल करता है। उसके पास एक हार्मोन होता है TRH हार्मोन। अब वो क्या करता है, जो जब भी हमारे बॉडी में T3 T4 इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH सिक्रीट करता है, और जो TRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 की सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है, और जिससे हमारी बॉडी में इसका सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है। अब कभी अगर हमारा बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए, T3 T4 की कमी इंक्रीज कर जाए T3 T4, तो हमारा नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भाई अब हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा हो गए, इसको थोड़ा डिक्रीज कीजिए, है ना, थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो। ठीक है, तो वो कैसे करता है, फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो होते हैं कि हाइपोथैलेमस के पास का सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस ने TRH सिक्रीट किया, TRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन सिक्रीट हुआ। TSH हार्मोन जो है वो हमारा TSH नहीं, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड के पास आया और इसकी सिक्रीशन को जो है उसने स्टॉप कर दिया। इस तरह से जो है हमारा पूरा थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो पूरा सिक्रीट होता है, या हमारी बॉडी के हिसाब से वो पूरा इलेबरेट होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो गाइस, इसका जो हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म की कुछ हमारी थायराइड से रिलेटेड जो ड्रग्स है वो इस केसेस में ज़्यादा चलती है, लेकिन हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म है उस केसेस में जो है अधिकतर यही होता है कि जो है उसका थायराइड ग्लैंड को रिमूव कराना पड़ जाता है हमें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिमूव ही कराना पड़े, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर कि कैसा केस है, पेशेंट की हालत कैसी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है।
तो गाइज हमने इस वीडियो में जाना कि थायराइड ग्लैंड क्या क्या करता है, इसके कौन कौन से हार्मोन है, ये कैसे रेगुलेट करता है, इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, हमने इस वीडियो में ये जाना। और इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।